अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक और नए टॉपिक के साथ आए हैं। टॉपिक इंतहाई अहम मौजू में से है और इन्वेस्टमेंट के हवाले से। तो इस टॉपिक में 3 पॉइंट शामिल है। सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज़ पोर्टफोलियो फॉर 2024 कि 2024 में आप अपना पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं और इस पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक जो है वो शामिल होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे वीडियो का है दैट इज़ स्ट्रेटेजी, यानी इस वक्त क्योंकि इंडेक्स ऑल टाइम हाई की तरफ मौजूद है तो आपके पास जो स्ट्रेटेजी है वो क्या होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट के हवाले से। इस तरह वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है जो है इंडेक्स प्रेडिक्शन। बहुत सारे रिसर्च हाउस की तरफ से रिसेंटली प्रेडिक्शन आई है इंडेक्स के हवाले से कि 2024 के एंड तक जो है वो इंडेक्स कहाँ तक जा सकता है। तो ये सारे पॉइंट जो है आज के वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट की तरफ चलने से पहले चैनल पर जो नए दोस्त हैं हमारे, उनसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पे पहुंच सके। और जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, दोस्त अहबाब हैं, उनसे गुजारिश है आप कमेंट्स वीडियो के बारे में आप ज़रूर कीजिएगा ताकि इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो वीडियो है वो आपके लिए कितना हेल्पफुल साबित हो सकता है। चलो दोस्तों हम पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमने अभी बताया आपके लिए पोर्टफोलियो बेसिकली एक लार्जर पर्सपेक्टिव में हम इस्तेमाल करते हैं स्टॉक एक्सचेंज में और इन्वेस्टमेंट के हवाले से। इसका मिसाल आप यूँ लीजिएगा कि जैसे आप किसी सुपर स्टोर में जाते हैं और आप बास्केट उठाते हैं और उस बास्केट में आप डिफरेंट ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो आप उसमें रखते हैं। तो इसी तरह पोर्टफोलियो भी इन्वेस्टमेंट में हम इसी को कहते हैं कि आप अपने ज़रूरत के हिसाब से डिफरेंट एसेट क्लास से कुछ चीज़ें आप अपने बास्केट में जमा कर लेते हैं। मसलन गोल्ड हो गया, स्टॉक्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, इसी तरह जो है म्यूचुअल फंड्स हो गया, मनी मार्केट हो गया। तो इस तरह आप अपने बास्केट को डिफरेंट एसेट क्लास से भर देते हैं जिसको बेसिकली हम पोर्टफोलियो कहते हैं। लेकिन आज का जो हमारा वीडियो है या टॉपिक है वो बेसिकली सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से ही है। कौन कौन से स्क्रिप्ट जो है वो हमारे पोर्टफोलियो में शामिल होनी चाहिए वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों सबसे पहले स्टॉक की तरफ, दैट इज OGDCL और PPL। ये बेसिकली एक्सप्लोरेशन सेक्टर में से है। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी और PPL बहुत ही ज़बरदस्त और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं। सिर्फ इसमें कुछ इश्यूज हैं जो कि सर्कुलर डेट के हवाले से है और अगर ये सर्कुलर डेट का इशू सॉल्व हो जाता है तो एनालिस्ट का कहना है कि इनके जो प्राइसेस हैं वो 200+ के ही बनते हैं। लेकिन इस वक्त जो कि हमारा इसको सेलेक्ट करने का जो रीज़न है वो बेसिकली पैसिव इनकम के हवाले से, यानी कि जो लोग स्टॉक एक्सचेंज में पैसिव इनकम कमाना चाहते हैं उनके लिए एक्सप्लोरेशन सेक्टर में से ये 2 अच्छे कंपनीज है OGDC और PPL। इसके साथ ही हम इनके हाई 52 वीक हाई और लो भी आपके साथ शेयर करेंगे और इनके एवरेज प्राइस भी अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो जनाब ये हो गया हमारा पहला स्टॉक पोर्टफोलियो में जिसको शामिल होनी चाहिए। दूसरा जो स्टॉक है वो फूड सेक्टर में से है, नेशनल फूड लिमिटेड। आप सब जानते हैं इसके बारे में, बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी कंपनी है। मैं खुद इसको बाय करना चाह रहा था लेकिन इस वक्त मेरा पर्सनल जो एनालिसिस है ये बेसिकली 52 वीक हाई की तरफ है, इस वजह से मैं इसको अपने पोर्टफोलियो में फ़िलहाल इसको शामिल नहीं किया हुआ है, लेकिन ये मेरे वॉच लिस्ट में मौजूद है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए फ्री कैश मौजूद है तो आप इसमें लाजमी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के 2 रीज़न्स है, एक तो इसमें फॉरेन जो है ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और दूसरा फूड सेक्टर में इनका अपना एक नाम है और इनके जो फंडामेंटल्स है वो भी बहुत ही स्ट्रांग है। आखिर में जो इस कंपनी को सेलेक्ट करने का रीज़न है ये ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक है। आने वाले वक्तों में आपको इसके शेयर प्राइस में मज़ीद इजाफा नज़र आएगा। साथ ही ये कुछ बोनसेस और बहुत ही कम जो है डिविडेंड देता है। तो जो लोग लॉन्ग टर्म में ग्रोथ ओरिएंटेड हैं उनके लिए एक अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है। तीसरे स्टॉक की तरफ चलते हैं दोस्तों, जो कि सीमेंट सेक्टर में से हमने चूज किया है मेपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री और लकी सीमेंट। फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं और मेपल लीफ सीमेंट के हवाले से मेरी अपनी रिसर्च के मुताबिक जो है ये आने वाले वक्तों में काफ़ी जो है इसमें ग्रोथ के चांसेस मौजूद है और रिसेंटली मैंने इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है ऑन द बेस ऑफ रिसर्च। और दूसरा इनके जो न्यूज़ इस वक्त चल रही है कि इन्होंने अपने शेयर जो है वो बाय बैक कर रहे हैं और बाय बैक करने का मतलब दोस्तों ये है कि कंपनी का जो डायरेक्टर है वो इस वक्त अपने कंपनी के हवाले से होपफुल हैं। वो चाहते हैं कि इस प्राइस पे जो है तकरीबन इस वक्त 40 के आसपास चल रहा है
तो ये डायरेक्टर समझते हैं कि ये बाइंग लेवल है और आगे फ्यूचर में ये इससे ऊपर मजीद जा सकते हैं। तो इस कंपनी को सेलेक्ट करने के हमारे दो रीज़न हो गए। एक तो सीमेंट सेक्टर में है, सिक्लिकल सेक्टर है, आपको पता है ये, और दूसरा जो है ये ग्रोथ ओरिएंटेड है, फ्यूचर में ये अच्छा रिटर्न दे सकता है। जबकि लकी सीमेंट थोड़ा सा डिविडेंड भी देता है और फंडामेंटली स्ट्रांग है एज कंपेयर टू मेपल लीफ, और इसका मार्केट कैप भी बहुत ही ज़्यादा है। तो ये दो कंपनीज हो गए सीमेंट सेक्टर में, तो ये भी आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ रिसर्च। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं दोस्तों, दैट इज हबको। पावर सेक्टर में इसका अपना एक नाम है और इसको सेलेक्ट करने का जो हमारा मकसद है वो मुसलसल जो है वो पैसिव इनकम के लिए है, यानी डिविडेंड इनकम के लिए। यानी जो लोग चाहते हैं कि स्टॉक खरीद के वो आराम से बैठ जाए और क्वार्टरली या 3 मंथ के बाद कुछ पैसिव इनकम उसको मिले, तो हबको जो है उन्हीं में से एक कंपनीज है पावर सेक्टर में, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है और बिजली और गैस के प्राइसेस बढ़ने के साथ साथ इनके जो शेयर प्राइस है वो भी बढ़ सकता है, क्योंकि इस कंपनी को उससे फायदा होता है। तो आप अपने पोर्टफोलियो में इसको भी शामिल कर सकते हैं और या फिर वॉच लिस्ट में आप इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं दोस्तों, केमिकल सेक्टर में से है। गो कि केमिकल सेक्टर में बहुत सारे कंपनीज हैं, लेकिन एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल लिमिटेड को सिलेक्ट करने का हमारा जो रीज़न है वो सबसे टॉप पे जो है ये जो कंपनी पॉलीमर रेजिन बनाता है और पाकिस्तान में ये वाहिद कंपनी है, यानी इनकी मोनोपोली है। तो ये जो सेलेक्ट करने का हमारा रीज़न है वो मोनोपोली की वजह से कि कंपनी ओनली कंपनी है जो कि पॉलीमर रेजिन जो है प्रोड्यूस करता है। और इसमें जो दूसरा पॉइंट है सेलेक्ट करने का पोर्टफोलियो में, और बेसिकली ये मेरे खुद अपने पोर्टफोलियो में शामिल है और मैं कोशिश करता हूँ कि हर महीने में या जब भी फ्री कैश हो मैं एक रेगुलर बाइंग करता हूँ इस कंपनी में। तो दोस्तों इसको सिलेक्ट करने का जो हमारा रीज़न है, एक तो ये है कि इसमें आपको डबल फायदा है। इस वक्त जो शेयर प्राइस है वो तकरीबन 47 के आसपास है। इसमें दो जो फायदे हैं वो सबसे पहले कि ग्रोथ ओरिएंटेड है। जैसा कि आपको मालूम होगा कंपनी ने जो है वो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के हवाले से एक न्यूज़ इनकी आई हुई है कि ये आने वाले वक्तों में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का एक प्लान लगा रहे हैं, जो कि उम्मीद है मार्च तक जो है वो कंप्लीट हो इस साल के। दूसरा जो इसका फायदा है ये ग्रोथ ओरिएंटेड प्लस डिविडेंड पेइंग कंपनी है। बहुत अच्छा डिविडेंड देता है, जितना ये अर्निंग करता है उसी हिसाब से डिविडेंड आपको दे देते हैं। तकरीबन 19-18 इसका डिविडेंड यील्ड बनता है। तो इसमें आपको दो फायदे हैं दोस्तों, एक तो लॉन्ग टर्म में आपका जो शेयर प्राइस बढ़ सकता है कंपनी के अर्निंग के हिसाब से, और दूसरा ये आपको एक रेगुलर जो है पैसिव इनकम दे सकते हैं। तो ये दो रीजन थे जिसकी वजह से हमने एंग्रो पॉलीमर को अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं दोस्तों, दैट इज एफर्ट या एंग्रो। फर्टिलाइजर सेक्टर में से दो अच्छे कंपनीज हैं, एंग्रो कॉर्पोरेशन आप खरीद सकते हैं या फिर एफर्ट में आप इंडिविजुअली आप बाइंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंग्रो फर्टिलाइजर ज़्यादा तौर पर मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि फंडामेंटली जो है बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है। फर्टिलाइजर सेक्टर जो है एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है पाकिस्तान में। आपको पता है कि जितने भी फूड आइटम है उसके लिए फर्टिलाइजर की ज़रूरत होती है। तो इसका मतलब है कि फर्टिलाइजर जो है एक एसेंशियल प्रोडक्ट है हमारे लिए। तो इसमें आप बिला झिझक जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इफर्ट को जो हमारा सेलेक्ट करने का मकसद है वो ये भी है कि ये लॉन्ग टर्म में आप अपने पेंशन पोर्टफोलियो में इसको शामिल कर सकते हैं। यानी अगर आप रिटायरमेंट के हवाले से फिक्रमंद हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट करते जाएं और शेयर होल्डिंग आप ज़्यादा करें, रेगुलरली बाइंग करें, तो ये आपको अपने रिटायरमेंट तक जो है एक अच्छा पैसिव इनकम जो है देना शुरू करेगा। गो कि ये जो है ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं है, क्योंकि ये कंपनी जो है वो ऑलरेडी अपने मैच्योर लेवल तक पहुंचा हुआ है, तो ये ज़्यादातर आपको डिविडेंड पे करता है। इसी तरह एंग्रो कॉर्पोरेशन भी, इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन दोनों में डिफरेंट थोड़ा सा ये है कि एंग्रो कॉर्पोरेशन जो है होल्डिंग कंपनी है जो कि अपने सब्सिडरीज में इन्वेस्टमेंट करता है, तो उससे आपका हॉरिजन थोड़ा सा बढ़ जाता है। जबकि इफर्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइजर से रिलेटेड है। तो इसके बारे में आप खुद रिसर्च करके अपने पोर्टफोलियो में या वॉच लिस्ट में इसको शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं दोस्तों, दैट इज सिस्टम लिमिटेड। टेक्नोलॉजी सेक्टर में हमें ये एक ही कंपनी नजर आई जो कि ग्रोथ ओरिएंटेड है और बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। अच्छा खासा इसने ग्रो किया हुआ है और आने वाले वक्तों में भी जो है इसका जो शेयर प्राइस है वो मजीद बढ़ सकता है इसके अर्निंग के बेस पे। लेकिन इस वक्त जो हमारा आपके लिए कोई ये बाइंग मशवरा नहीं है कि आप इस वक्त बाई करें। उसके लिए मैं अभी लास्ट में इनके हाई और लॉस जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा।
तो बेसिकली ये टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम करता है और सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी और सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है पाकिस्तान में और इंटरनेशनली। तो ये कंपनी पे आप अपने वॉच लिस्ट में और पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं दोस्तों, दैट इज तारिक गिलास लिमिटेड। गिलास एंड सेरेमिक्स सेक्टर में से है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, मार्केट कैप भी बहुत इनका अच्छा है और पाकिस्तान में जितने भी टॉप ब्रांड्स है गिलास के वो तारिक गिलास से ही हैं। इनके जो प्रोडक्ट नेम है वो ओमरोक के नाम से जाना जाता है। तो इसमें भी आप बाइंग कर सकते हैं, पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट ये भी जो है इंटरनेशनली जो फॉरेनर है वो भी इसमें अच्छा खासा होल्डिंग रखते हैं। तो ये बेसिकली एक ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक है और ये बोनसेस भी आपको देता है। तो आप लॉन्ग टर्म अगर आप ग्रोथ चाहते हैं तो आप इस कंपनी में बाइंग कर सकते हैं। पैसिव इनकम इसका थोड़ा सा लो है। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं दोस्तों, जो कि टेक्सटाइल सेक्टर में से है, ILP, वन ऑफ द बेस्ट जो मुझे ज़ाती तौर पर पसंद है, इंटरलूप। बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। लास्ट ईयर में इनकी जो एक्सपोर्ट रही है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग एक्सपोर्ट रहा है। इवन की पाकिस्तान की इकनॉमी की हालत जो है ना इतनी अच्छी नहीं थी, तो इस वजह से हमने इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है। और इनके जो फंडामेंटल है वो भी बहुत ही स्ट्रांग है, तो आप इसको भी अपने पोर्टफोलियो में और वॉच लिस्ट में आप इसको शामिल कर सकते हैं। लास्ट दोस्तों हमारे पास बैंकिंग सेक्टर में से है मीज़ान बैंक लिमिटेड और HBL। ज़ाती तौर पर मीज़ान बैंक लिमिटेड को मैं प्रेफर करूंगा क्योंकि आने वाले वक्तों में जो इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से काफ़ी बातें हो रही है, तो इस वजह से हमने मीज़ान बैंक को सेलेक्ट किया है जो कि ऑलरेडी एक इस्लामिक बैंकिंग जो है अपॉर्चुनिटी आपको देता है। तो आप इसको भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। दोस्तों अब ये सारे तकरीबन 10 हमारे पास स्टॉक हो गए पोर्टफोलियो में। तो पोर्टफोलियो हमेशा आपने इस तरह बनाना है कि हर सेक्टर में से आपने एक एक या दो दो कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना है। और यहाँ पे एक अहम जो मशवरा आपके लिए है, जैसे कि मैं अपनी वीडियोस में बताता रहता हूँ कि आपने अपने पोर्टफोलियो को बहुत ज़्यादा नहीं करना है, यानी मैक्सिमम 10 या 12 और मिनिमम 4 या 5 जो है स्क्रिप्ट काफ़ी है आपके लिए। जितना आपका रिसर्च बढ़ता जाएगा उसी हिसाब से आप अपने पोर्टफोलियो को मज़ीद कम करते जाएंगे, जिससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप उन पे अच्छी तरह से नज़र रख सकते हैं और रिसर्च आप प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम इन कंपनीज के जो शेयर प्राइस है उनके लो और हाई की तरफ चलते हैं और एक एवरेज प्राइस आपके साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों OGDC का जो 52 वीक का हाई है साल का वो 128 है, जबकि 52 वीक का लो 73 है। इस वक्त 100 प्लस पे ट्रेड कर रहे हैं। इसका एक एवरेज जो बाइंग बनता है, यानी 52 वीक लो और हाई का एवरेज बनता है वो 150 पैसा बनता है। तो आपने स्ट्रेटेजी क्या लेना है यहाँ पे, इस वक्त आपने बाइंग नहीं करनी है बल्कि आपने थोड़ा सा वेट करना है। और मैं जो हमारा स्ट्रेटेजी वाला जो पॉइंट है उसमें आपके साथ शेयर करूंगा कि आप कैसे इस वक्त जो है वो शेयर को बाई करेंगे। इस तरह नेशनल फूड है, इसका जो 52 वीक हाई है 157 है, 52 वीक लो 89.9 है और एवरेज इसका 123 बनता है। इस वक्त तकरीबन 150 के पास जो है ये मौजूद है। मेपल लीफ सीमेंट 52 वीक लो 19 है, 52 वीक हाई 43 है। इस वक्त जो है शेयर प्राइस तकरीबन 40 प्लस है, एवरेज इसका बनता है 31। हब को हाई इसका 126 रहा, जबकि लो इसका 57 है और एवरेज बनता है 91। इस तरह एंग्रो पॉलीमर का हाई है 52 और इसी तरह लो इसका 38 है और एवरेज बनता है 45 और इस वक्त ये तकरीबन 47 पे ट्रेड कर रहे हैं। एंग्रो फर्टिलाइजर ईयर का जो हाई रहा 118 और ईयर का जो लो है 75 है, एवरेज इसका 96 बनता है। इस वक्त जो है 100 प्लस पे ट्रेड कर रहा है। सिस्टम लिमिटेड 1 ईयर हाई जो है 511 रुपीज़, जबकि लो जो है 388 है और इसका एवरेज बनता है 449 और इस वक्त तकरीबन 400 के रेंज में ये मौजूद है। तारिक गिलास इसका हाई 108 है, 52 वीक लो 92 है और इसका एवरेज बनता है 100, ये भी तकरीबन 100 के आसपास मौजूद है। इंटरलूप 77 इसका हाई 31 इसका लो है और एवरेज बनता है 54। इस वक्त जो है इसका तकरीबन 70 प्लस में शेयर ट्रेड कर रहा है। मीज़ान बैंक 178 हाई है और लो साल का जो 82 रुपीज़ है, एवरेज इसका 130 बनता है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज़ स्ट्रेटेजी। यानी स्टॉक एक्सचेंज में वो बंदा कामयाब होता है जो कि एक स्ट्रेटेजी के साथ आते हैं। अगर आपके पास कोई स्ट्रेटेजी ना हो तो उस सूरत में आप किसी भी जगह पे कामयाब नहीं होते हैं। तो स्ट्रेटेजी आपके पास क्या होनी चाहिए? सबसे पहला पॉइंट,
प्लानिंग, यानी जब भी आप स्टॉक एक्सचेंज में आते हैं या जो पोर्टफोलियो हमने आपके साथ शेयर किया है उसके लिए आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। अगर इससे रिलेटेड आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा, मैं इस पे एक डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट है जनाब एक्यूमुलेशन। नंबर ऑफ शेयर्स को आपने वक्त के साथ साथ बढ़ाते जाना है, यानी इसका मतलब सिंपल है कि आप लॉस में हो उस वक्त आपने शेयर्स को मजीद बाय करना है, यानी जब वो लो पे हो, और जब आप प्रॉफिट में हो तो उस वक्त आपने बाय नहीं करनी है। तीसरा पॉइंट दोस्तों है कि बाय ऑन डिप्स, यानी जब भी आपका जो शेयर प्राइस है, जैसे कि अभी हमने बताया, जब भी आपका जो शेयर प्राइस है वो लो की तरफ हो या जब भी आपका जो शेयर है वो लॉस में हो तो उस वक्त आपने उसमें बाय करना है। इसी तरह इसका जो लास्ट जो स्ट्रेटेजी का पॉइंट है वो है जनाब डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। इसके हवाले से हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वो भी आप देख लीजिएगा कि डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग क्या होती है। तो ये स्ट्रेटेजी दोस्तों आप लोगों ने अपनाना है। उसके बाद दोस्तों लास्ट में हम जाते हैं इंडेक्स प्रिडिक्शन। बहुत सारे जो रिसर्च हाउस है उन्होंने प्रिडिक्शन किया है, तो जो सबसे अच्छा मुझे लगा वो आरिफ हबीबी लिमिटेड की जो रिसर्च हाउस की रिपोर्ट है वो मुझे लगा, और उनके मुताबिक जो इंडेक्स है 2024 के एंड तक जो है वो 81,000 तक पहुंच सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो 81,000 का लेवल है बहुत ही जल्दी आ जाए, तो हो सकता है कि इसमें मज़ीद हम इंडेक्स नीचे जाते हुए देखें, जिस तरह अभी पॉलिटिकल सिचुएशन मौजूद है पाकिस्तान के। लेकिन एक जहन में आप ये रखें कि 2024 के एंड तक जो है इंडेक्स 81,000 तक पहुंच सकता है, तो 81,000 को आप टारगेट बनाएं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पोर्टफोलियो से रिलेटेड, इंडेक्स से रिलेटेड और स्ट्रेटेजी से रिलेटेड। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो के बारे में ज़रूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा, जिससे मुझे ये मालूम हो कि वीडियो जो है कितना इफेक्टिव हो रहा है आप लोगों के लिए, और कोई सजेशन हो वो भी मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं आने वाले जो वीडियोस हैं उनकी क्वालिटी मज़ीद बेहतर कर सकूं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ अगले हफ्ते। तब तक हमें इजाज़त दीजिए और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। अल्लाह।